हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने रिवीजन सेट चलाया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 2। यह जो है वो सुपर फास्ट रिवीजन है, मतलब इसमें किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी एक रिवीजन वीडियो जो क्यूक रिवीजन के नाम से चलता है, जो सुबह डेली में अपलोड करता हूँ 9 बजे, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, या उससे पहले भी जो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके जो वीडियो अवेलेबल था वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। तो यह कौन सा राज्य किया है? यह किया है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नया प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो यह किसको चुना गया है? अश्वनी भाटिया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु है वो बेबीलोन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन। नेक्स्ट है हमारा कि जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है वो बौद्धिस्ट की समय की कहानी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन है। तो वह कौन सा है? 13वां शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। तो यह नियुक्त की गई है आर श्रीलेखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर श्रीलेखा। नेक्स्ट है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, यह पूछ रहा। स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक लेकिन पूरा हुआ इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? एक तुर्की था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की था। 1325 से लेकर 1351 तक ये था। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे बीजा द्वारा फेडरल बैंक सहित बैंकों के कार्डधारकों के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह किसको किया गया है? बीजा सिक्योर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजा सिक्योर। नेक्स्ट है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। तो सबसे पहले वो हॉकिंग्स को भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पे था? तो यह कहाँ पे था? यह था कलकत्ता अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1906 जो 22वां अधिवेशन था वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता किया गया था। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मैं क्वेश्चन पीडीएफ के लास्ट में मैं अटैच कर दिया हूँ आंसर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो इटली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। नेक्स्ट है हमारा कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में पाए जाते हैं। तो यह जो है वो आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। नेक्स्ट हमारा कि नेफ्रोमीटर में से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो नेफ्रोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि गेहूं की खेती जो है वो निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है। तो गेहूं की खेती जो है वो चरनोजम मिट्टी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरनोजम मिट्टी। नेक्स्ट है हमारा कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट हमारा कि सिलवासा राजधानी है। तो सिलवासा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी और डी, मतलब दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों की। नेक्स्ट हमारा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 30 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। कथक, कर्नाटक यही सुमेलित नहीं है क्योंकि कथक जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। तो राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट हमारा कि कौन व्यक्ति जो है वो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो यह कौन है? मार्कस ट्रायोजो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है, तो अभी तक 3 बार किया गया है घोषित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यह पूछा जा रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है। तो 35 वर्ष आवश्यक है, संसद चुने जाने की योग्यता रखना है, देश के नागरिक हो ये भी है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनपढ़ भी देश चला सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा जो है वो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस जो है वो 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मीनू मसानी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनू मसानी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो यह किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है पी के नायर को। नेक्स्ट हमारा कि दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो अधिकतम कहाँ होगी? किनारों की स्थितियों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किनारों की स्थितियों पर। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट हमारा कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तो ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने सीमा सड़क और संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को राज्य के 11,800 से अधिक श्रमिकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए काम करने की अनुमति दे दी है? तो यह दिया है झारखंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल से निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो प्रभावित हुआ? तो प्रभावित हुआ है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति जो है वो अधिकतम होती है? तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? गामा किरणें की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। नेक्स्ट हमारा कि यदि किसी तार की जो त्रिज्या है वो आधी कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध जो है वो 1/4 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत और डेनमार्क ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। नेक्स्ट है हमारा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट हमारा कि एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है, उसके आसपास अन्य लड़की जो है वो आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप पढ़े होंगे टाइम आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2π√L/g। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमारा कि कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो अवरोही क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात, तो यही सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। नेक्स्ट हमारा कि हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा APEMC नामक एक ऑनलाइन विनियम वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस नाम से एक पोड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया गया है जो गंभीर रोगियों को निकलने के लिए प्रयुक्त होगा? तो यह किया गया है अर्पित के नाम से, ARPIT। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीजल BS6 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले स्टिकर के ऊपर ब्लैंक कौन से रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह ऑरेंज रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज। नेक्स्ट हमारा उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का अगर मुख्य विषय देखिएगा तो वो है दर्शन यानी फिलॉसफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल संख्या है 108। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है? तो यह कौन से राज्य सरकार ने किया है? यह किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो मधुमेह से संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, हाँ ये है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये नहीं है। रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा, ये भी है। अधिक मात्रा, ये नहीं है। तो पहला और तीसरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट हमारा कि BCG का टीका जो है वो निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है वो काली खांसी में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी। नेक्स्ट है हमारा कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो वो कौन है? आंत है, इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यह विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो फंक के द्वारा किया गया था, कब? 1911 में। ठीक है, मतलब नहीं बोलना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर भी मुंह से निकल जा रहा है। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर मिट्टी। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। तो एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण है वो लिम्फोसाइट से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट है हमारा कि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह किनको किया गया है? माइकल क्लार्क को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल क्लार्क को। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है कटल फिश यह मोलस्का संघ से मैच करेगा। सिल्वर फिश की अगर बात करते हैं तो यह कीड़ा के साथ मैच करेगा। ब्लैक फिश जो है वो मत्स्य के साथ मैच करेगा। और नीली व्हेल की अगर बात करते हैं तो यह स्तनधारी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन है? तो ये कौन है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए उत्तर के दक्षिण की ओर अगर सही अनुक्रम बैठाइएगा तो पहले होगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और फिर सहाद्री पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासलों से मारा जाता है? तो ये 8 गज के दूरी से मारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 गज। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा कि श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो यह कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारत भारती के लेखक कौन है? देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो यह वुड्रो विल्सन की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधित नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है मयूरभंज का छऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूरभंज का छऊ। नेक्स्ट है हमारा कि सुविख्यात ढुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो गिरिजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराना से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना से। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि जो है वो सामान्यता होती है। तो अवधि जो है इसकी 5 से लेकर 20 वर्ष तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व एथलीट्स की एथलीट इंटीग्रेटिव यूनिट ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है? तो यह लगाया है शशि सुंदर राजन पर, तो शांति सुंदर राजन पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट हमारा कि विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण में। नेक्स्ट हमारा कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो यह कौन सा देश जाना जाता है, नॉर्वे को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट है हमारा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको पृथक करता है, अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार का। देखिए यह जो आपको यहाँ पे 2 बुक आपको दिख रहा होगा, एक मंथली मैगजीन है, एक हाफ ईयरली मैगजीन है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे ये प्रतियोगिता दर्पण जो दिख रहा है ये जून का एडिशन है, डिजिटल एडिशन, और ये परीक्षा मंथन जो दिख रहा है ये काफ़ी मेनली इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता दर्पण को आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो परीक्षा मंथन की जो बुक है ये करेंट है, इसमें जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है, जनवरी से लेकर जून 2021 तक करेंट है। और करेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्पीडी टाइप से नहीं है। स्पीडी में है कि आप लोगों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें उसका ना आगे पता होता है ना पीछे पता होता है, बस रट्टा मारना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है स्पीडी में। लेकिन इस परीक्षा मंथन में पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए आप लोग जो मोस्ट लोग बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद बाकी तो 7-8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जो रियल मायने में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मोस्टली लोग उनमें से वो भी होंगे जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे। तो आपको बीपीएससी के लिए भी करंट पढ़ना है, बिहार एसआई के लिए भी करंट पढ़ना है। तो ये जो परीक्षा मंथन की बुक है ये करंट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक भी लाइन नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लीजिए। जो मेन चीज़ है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए और एक अपना नोट्स बना लीजिए। इससे आपका 6 महीने का करंट इस बुक से बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ये बुक इतनी अच्छी है परीक्षा मंथन एडिशन की बुक कि आप 6 महीने के करंट आपको इस बुक के अलावा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह बुक का जो ये दोनों बुक का पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप पढ़ेगा इंडिया जाके ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। इन दोनों बुक का पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सांगपो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत को इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कुपोषण जो है वो ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू के खिलाफ डोपिंग के आरोप में उनके नमूनों की हैंडलिंग में गैर अनुरूपता के कारण हटा दिया गया है, वह किस खेल से संबंध है। तो संजीता चानू का संबंध किस खेल से है, इनका है वेट लिफ्टिंग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन जो है वो बिहार की भाषा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बिहार की भाषा कौन नहीं है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही भी है, डोगरी नहीं है। डोगरी जो है वो बिहार की भाषा नहीं है, ये मेनली जो है वो राजस्थान राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट हमारा कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा अर्जित आय निम्नलिखित में से किसका अंश है। तो यह किसका अंश है, भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट हमारा मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य मापन भी है, मूल संचय भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। बस 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय उसको जारी करता है और उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाद बाकी जितना सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा जो है वो सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो सूफी सिलसिला जो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा वो है फिरदौसी सिलसिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी सिलसिला। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया, वह एक क्या थे। तो अर्जुन चरण सेठी की अगर बात करते हैं तो वो एक राजनीतिज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो दानापुर पटना से 16 किलोमीटर पश्चिम में दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है। तो कौन सी नदी की बात कर रहा है, सोन नदी जो है वो मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन। नेक्स्ट हमारा कि मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो अस्थायी नियंत्रण जो है वो मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि
किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर जो है वो ऋणात्मक रही है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट यानी चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया है? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 2026 में कहाँ किया जाएगा? इटली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की मानव रहित पनडुब्बी ने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मारीना ट्रेंच के नीचे 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है? तो ये कौन सा देश का है? चाइना का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 को। नेक्स्ट हमारा कि एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है। तो एक कंप्यूटर जो है वो क्रमादेश समूह किसका है? अनुदेशों मतलब इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा कि सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल, डी है पीपल। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, यहूदियों का भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। नेक्स्ट हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना 1802 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। नेक्स्ट हमारा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि। इसको शुरू किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट हमारा कि किसकी नियुक्ति की पुष्टि जो है वो अमेरिका सीनेट ने वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किया है? तो यह किसकी है? चार्ल्स ब्राउन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ब्राउन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।